अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। ये है सैटरडे का व्लॉग और यहाँ चल रहा है हमारे घर ब्रेकफास्ट। और आज मैंने बनाए थे इसके लिए वाफ़ल। सब ने खाए थे बच्चों ने। और देखे आए राहिम तो सुबह सुबह आइसक्रीम, आज सुबह तो नहीं है दोपहर हो रही थी छुट्टियों में क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं। तो हानिया के लिए बनाए थे मैंने वाफ़ल। रेसिपी इसकी मैं फिर किसी दिन शेयर करूँगी। तो नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद हानिया की फरमाइश थी आज के मम्मा हमें चॉकलेट केक बना के दी। तो मैंने कहा पहले चलें ठीक है, किचन साफ़ करो फिर मैं उसके बाद बना के दूँगी आपको। इसी बहाने ज़रा मैं बच्चों से हेल्प भी ले रही थी। हानिया ने धो के बर्तन कुछ डिश वॉशर में लगाए, कुछ उसने वैसे धोए सारे बर्तन। तो अब हम करते हैं केक की तैयारी। चले, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल किया और उसके ऊपर एक मैंने रख दिया है बॉयल, साथ ये बाउल रख दिया उसके ऊपर। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है बटर। ये है 250 ग्राम बटर। बटर ले लें या मार्गरीन ले लें, जो भी मिल जाता है, मार्जरीन कहते हैं उसको, वो मिल जाता है वो ले लें। ठीक है, मार्जरीन में मैंने डाल दिया। फिर इसके अंदर चॉकलेट के 2 बार्स डाल दिए। यहाँ पे 4 बार की मिलती है तो मैंने उसमें से आधी इसमें डाल दिया और आधी मैं केक में डालूँगी जब मैं आपको सारी इसकी चीज़ें बताऊँगी कि कौन कौन सी केक के लिए चीज़ें चाहिए। ये फिर अब उसी पानी में जो नीचे गर्म हो रहा था उसके अंदर ही हो गया मेल्ट। और इसको अब मैं कर लूँगी ठंडा। और अब करते हैं केक की तैयारी। अब मैं केक के लिए बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए लिया था मैंने 50 ग्राम मैदा लिया था। मैंने टेबल स्पून जो है कोको पाउडर के लिए थे। 2 चॉकलेट की बार, 1 टीस्पून मैंने ली थी इसमें बेकिंग सोडा, और 4 अंडे चाहिए थे। और थोड़ा सा इसमें मुझे चाहिए थी क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होती है वो चाहिए थी। तो ये देखें चॉकलेट साथ तैयार हो गई। मेरे पास दूसरी चीनी नहीं थी, मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ही डाल ली। ये 130 ग्राम। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं साथ साथ फिर बताती जाऊँगी। अब मैंने लिया मशीन के अंदर, मैं डालूँगी बारी बारी करके ये अंडे। अंडे मैंने तोड़ के सारे रख लिए हुए थे पहले जैसे मैंने दिखाया। अब अंडे को हम कर लेंगे मिक्स, और अंडे के अंदर मैंने डाली है चीनी। और अब हम इन सबको करेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स अच्छी तरह से। हैंड मिक्सर ले लें या दूसरा, इससे बनाए आटे वाली, जो आटा गूंदने वाली मशीन होती है, इससे बनाए। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो हैंड मिक्सर से आता है। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि सही अपनी मर्ज़ी से बंदा जितना मर्ज़ी गुस्सा आया हो ज़ोर दो उसको और चलाते जाओ। चले, अब ये मेरी तैयार होती है। जब ये सारी इसकी क्रीम सी तैयार हो जाएगी अंडों की और साथ चीनी की, तो फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। ये टिन मैंने पहले से तैयार करके बटर पेपर लगा के उसके अंदर रखा हुआ था। तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है मैदा। मैदे के साथ मैंने डाल दिया है कोको पाउडर। मैदा और कोको दोनों, कोको पाउडर दोनों जो है वो 50-50 ग्राम थे। और फिर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा केक का बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। और फिर मैं बाद में बताऊँगी कि जो चॉकलेट पड़ी हुई थी उसके साथ क्या करना होगा। ठीक है, अब ये चॉकलेट है जो मैंने साइड पे रखी हुई थी, और ये दोनों चीज़ें इनका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। और ये जो मेल्ट करके रखा हुआ था मार्जरीन और साथ ये चॉकलेट थी, अब उसका मिक्सचर भी मैं बीच में डाल दूँगी। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब ये आपस में सही तरह से ये मार्जरीन के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। इसको खूब इसको हिलाना है, मिक्स करते रहना है। अगर हैंड मिक्सर है तो उससे भी अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। मशीन से ये फ़ायदा होता है कि थकता नहीं है बंदा, साथ बाकी तैयारी मशीन चलती रहती है, अपने उसको चक्कर चढ़े होते हैं और हम अपने काम में इतनी देर में कर लेते हैं। देखें अब कितना अच्छा उसका बनता जा रहा है, इतना अच्छा कलर भी है उसका, और बड़ी प्यारी सी ये इसकी बन जाएगा एक किस्म का ना। ये देखें स्मूथ स्मूथ सा बन जाएगा। और ये बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं साथ साथ देख भी रही थी कि इसको ज़्यादा ओवर बीट ना हो जाइए ना। इसको देखें, मैंने फिर चेक किया लेकिन अभी लग रहा था कि अभी है उसको और ज़रूरत। ये देखें अब ये हो जाएगा मेरा तैयार बैटर। और इसको मैं डालूँगी उसके टिन के अंदर, और बाकी फिर मैं तैयार करके तो उसके बाद चॉकलेट और वो क्रीम जो है वो इसको बाद में मैं बनाऊँगी। अब ये देखें बैटर कितना मज़े का, इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई कुछ भी इस तरह की सख्त चीज़ नहीं है। आराम से नरम नरम सा पतला सा, बल्कि बहुत गाढ़ा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर मार्जरीन था ना मेल्ट हुआ हुआ, और चॉकलेट थी तो उसकी वजह से इसका बड़ा प्यारा सा, ये तो इतना अच्छा लग रहा था। इसी बैटर की ये बन सकती हैं मफ़िन्स भी बन सकती हैं। आज तो सबका बुरा हाल हो रहा है, नज़ले ज़ुकाम, पूरा घर ही बीमार हुआ हुआ है। लेकिन मैंने कहा था चले मैं अपनी मसरूफियत रखूँ, कुछ बना के दूँ इनको, ज़रा ध्यान बटे मेरा। तो मैं फिर इसके बाद बना के तो फिर मैंने रेस्ट किया था। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, और ये 180 पे मैं इसको करूँगी बेक। तकरीबन 30 मिनट्स में जो है वो ये बेक हो गया था। इससे ज़्यादा 30 या 35 मिनट्स में बेक हो जाएगा। चलिए आप देखें, हम लोग बाहर खड़े होकर, हानिया तो इंतज़ार कर रही होती है कि मामा कब निकलेगा तो मैं खाऊँ। उसको बड़ी उसको क्रेविंग हो रही थी ज़्यादा। अब ये मैंने पिन लगा के चेक कर लिया था टूथपिक से, या छुरी से चेक कर लें कि हो गया या नहीं, लेकिन ये अंदर तक हो गया था, बन गया था।
आप देखिए केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख लिया और इसके लिए लिए मैंने क्रीम। यहाँ पर जो शलागजाने होता है वो लिया मैंने, तकरीबन मैंने इसको 1 कप के बराबर ले लिया था और ये कप था 100 ml के बराबर। इसके अंदर मैं डालूँगी अब चॉकलेट। इसको अब थोड़ी देर गर्म होने के लिए रखूँगी। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैं चॉकलेट की बार, जो मैंने बची हुई थी चॉकलेट वो डाल दूँगी। ये देखें, अब इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि ये फ़ौरन थोड़ा सा वो क्रीम जैसे ही गर्म होती है तो वो साथ लगना शुरू हो जाता है। मैं इसको एहतियात से हल्का हल्का सा करके मैं घुमाऊँगी और ये देखती जाऊँगी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि वो सूख ना जाए क्रीम। अब मैं इसको हिलाती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी और ये फिर मेरा तैयार हो जाएगा सारा इसके ऊपर डालने के लिए। यहाँ पर ग्लाजुआ भी कहते हैं, गानाश भी तकरीबन ऐसी ही होती है, गानाश जो बनाते हैं ना केक के ऊपर डालने के लिए, वो भी मैं किसी दिन सिखाऊंगी। ये भी इसी तरह से बनती है। और अब ये देखिए हल्का हल्का सा उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। लेकिन केक बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म केक के ऊपर डालेंगे तो वो सारे का सारा सत्यानाश केक का भी हो जाएगा। चलिए अब ये मेरी तैयार होगी है क्रीम। इसको देखिए अभी मैं और मिक्स करूँगी ताकि ये थोड़ी ना कुछ भी इसके अंदर रहे ना, उसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सी तैयार हो गई, कितना मज़े की ये लग रही है। ये चॉकलेट मफ़िन्स के ऊपर भी डाल सकते हैं और ये केक के ऊपर भी डाल सकते हैं। बेशक वाइट अगर क्रीम केक बनाया है या वाइट सिंपल केक बनाया है तो उसके अंदर भी अगर ये डाल दें तो वो मज़े का बन जाता है। मार्बल केक भी इसी तरह से बनता है। और ऐसे ये क्रीम देखे अभी भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही, मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना चाह रही हूँ कि कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे ताकि वो परफेक्ट उसकी शक्ल बने। मैंने साथ साथ हानिया को भी लगाया हुआ था, उसको भी केक बनाने का बड़ा शौक होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो उसने मुझे ही कह रही थी कि मम्मा आप ही पहली दफ़ा ये बना रही हैं तो मुझे देखें कि मैं सही में बना रही हूँ या नहीं बना रही। वो भी साथ मेरे लगी हुई थी, लेकिन क्रीम मैंने ही उसको बना के दी थी। केक में तो वो हेल्प कर रही थी साथ साथ, लेकिन क्रीम का उसको पता नहीं था। कहती है मामा मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इस तरह से आप लगा रही हैं, तो मुझे नहीं बनानी आती, तो आप खुद ही लगा दें। मैंने कहा चलें ठीक है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा, और इतनी ये शाइनी वाली बनी थी इसकी चॉकलेट, बड़ी मज़े की। बहुत इसका केक से भी ज़्यादा ही ऊपर जो क्रीम थी उसका मज़ा आ रहा था हमें। चलें ये देखिए अब मैं तैयार करूँगी और उसी वक्त नहीं इसको काट लेना। इसको अब ज़रा थोड़ा सब्र करना है और इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल शक्ल कैसी है। अब ये हानिया को वेट तो नहीं करने का दिल चाह रहा था, कहती मम्मा अभी काट दें, तो मैंने कहा था नहीं थोड़ी देर तो वेट करो, जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको काट के दूँगी। ये देखिए सारा जो जितनी भी थी मैंने बनाई थी ना पूरी आ गई थी उसके ऊपर। और जब वो थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर मैं इसको देखे घुमाती जाऊँगी साइड पे सारा इस तरह से करके, ताकि वो सारी तरफ केक के चली जाए क्रीम, कहीं पे रहे ना कि कम है या ज़्यादा है। ये देखें देखिए कितनी शाइनी शाइनी सी लग रही है, कितनी खूबसूरत सी लग रही है ये बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग भी लग रहा था और देखने में तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैं बना चुकी तो मुझे आइडिया आया कि इसके ऊपर तो बंटीज़ भी लग सकती थी, वो भी बड़े मज़े की लगनी थी। लेकिन मैंने ढूंढा सारी कैबिनेट्स वगैरह में चेक किया, लेकिन मुझे कहीं से भी बंटीज़ नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा चले आप कोई पहले नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी, फिर किसी और तजर्बा करूँगी, कोई और केक बनाऊँगी तो फिर उसके ऊपर लगाऊँगी। चले अब मैं इसका ठंडे होने का वेट करती हूँ। और मैं इसको ले गई थी डाइनिंग रूम में और वहाँ जाके मैंने टेबल पे रखा, तो फिर मुझे इसका मैं अब बताऊँगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। चले जी ये देखिए मैंने निकाल के तैयार करके इसको मैंने बिल्कुल मेकअप शेकअप करके इसको डेंटिंग पेंटिंग करके यहाँ रख लिया। और अब मैं इसकी निकालती हूँ, आपको इसका एक पीस निकाल के तो चेक करवाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट सा छुरी के साथ जब मैंने काटा है तो इतना खूबसूरत सी इसकी कटिंग हो रही थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आऊँगी मैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।